यही मन में बाबा है हरदम हमारे, तेरी याद दिल से नहीं दूर जाए, नहीं दूर जाए। मिले शक्तियाँ सिद्धियाँ सब खजाने, ये शोहरत भी क्या है, तुम्हारी ही दौलत, तुम्हारा दिया सब तुम्हारी बदौलत। तुम्हारे ही हम हैं, तुम ही हो हमारे, इसकी सिवा कुछ भी ना आए, कुछ भी ना आए। यही मन में बाबा है हरदम हमारे।
आज फरवरी 2022 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा हम सभी बच्चों को सूक्ष्म धारणाओं पर अटेंशन दिलाते हैं, जिसमें विशेषकर बाबा ने आज अपनी दृष्टि को पवित्र बनाना, जो आज कहा कि भाई भाई की दृष्टि होवे। दूसरा बाबा ने कहा कि कोई भी प्रकार का भूत नहीं आना चाहिए, कोई भी कर्मेंद्रिय के वशीभूत होकर के कोई विकर्म न करे, और सारे दिन में अपने आप को देखो कि अगर कोई हमारे से भूल होती है तो सजा दो। और उसके साथ साथ बाबा ने पोता मिल चेक करने की बात बताई और सर्विस करो। सर्विस बहुत अच्छी करनी है, लेकिन सर्विस के साथ स्व की सर्विस भी जरूर करनी है। सारे दिन में नोट करें कि हमारे से कोई भूल तो नहीं होती है, हमें कोई कर्मेंद्रिय धोखा तो नहीं देती है। आज बाबा पूछते, बाप से सच्चा व्यापार करने व उच्च पद पाने का आधार क्या है? बाप से सच्चा व्यापार करने व उच्च पद पाने का आधार क्या है? उत्तर है, बाप से सच्चा व्यापार करना है तो बाप के हर डायरेक्शन पर चलो। बाबा कहते, बच्चे यदि उच्च पद पाना है तो अंदर में जो भी बुरी आदतें हैं वह निकाल दो। कुदृष्टि, क्रोध आदि से बहुत नुकसान होता है, इसलिए कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति जो बाप ने समझाई है उसे बुद्धि में रखो। उच्च पद पाने का आधार, पहली बात सुनाई बाबा ने, बाप के हर डायरेक्शन पर चलो, बुरी आदतें है उसको निकाल दो, कुदृष्टि और क्रोध को खत्म करो, और कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रखो। मीठे बच्चे, समझदार बन अपना पोता मिल देखो। समझदार बन अपना पोता मिल देखो, कोई कर्मेंद्रिय धोखा तो नहीं देती है। सारे दिन में कोई भूल हो तो अपने आप को सजा दो। ओम शांति। बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठे हो? बाबा पूछ रहे हैं कि मैं आत्माभिमानी होकर बैठी हूँ कि मैं आत्मा भगवान जो पढ़ाई पढ़ाता है वो पढ़ाई पढ़ने के लिए बैठी हूँ, इन कान रूपी कर्मेंद्रिय से सुन रही हूँ। हर एक बात अपने आप से पूछनी होती है। बाबा युक्ति बताते हैं कि अपने आप से पूछो कि हम आत्माभिमानी होकर बैठे हैं, बाप को याद कर रहे हैं, आत्माभिमानी होकर बैठे हैं और बाप को याद कर रहे हैं। तुम्हारी यह सेना है, उस सेना में सिर्फ जवान होते हैं। तुम्हारी सेना में बूढ़े जवान बच्चे आदि सब है, 80-90 वर्ष के बूढ़े भी है। यह सेना है माया पर जीत पाने के लिए। हर एक को माया पर जीत पाकर बाप से बेहद का वर्षा लेना है। माया बड़ी जबरदस्त है, बड़ी प्रबल है, बहुत तूफान लाती है, जबरदस्त है, प्रबल है और तूफान लाती है। हर एक कर्मेंद्रिय धोखा देती है। सबसे जास्ती धोखा देने वाली कौन सी कर्मेंद्रिय है?
आंखें सबसे जास्ती धोखा देती है। बच्चों को समझाया जाता है भल स्त्री पुरुष हो तो भी बुद्धि में समझो, बुद्धि से समझो हम बीके, हम ब्रह्मा कुमार कुमारिया है, नहीं तो आंखें बहुत धोखा देगी। यह भी चार्ट में लिखना चाहिए सारे दिन में हमको कौन सी कर्मेंद्रिय ने धोखा दिया। आंखें नंबर 1 धोखा देने वाली है। आंखें बहुत नुकसान करती हैं। सूरदास का मिसाल देखा मुझे आंखें धोखा देती है तो आंखें निकाल दी। तो फिर ऐसा थोड़ी करना है, अपनी कर्म इंद्रियों को पवित्र बनाना है। भल बच्चे बहुत सर्विस बहुत अच्छी करते हैं परंतु माया भी कम नहीं है। आंखें बहुत धोखा देती है और एकदम पदभ्रष्ट कर देती है। समझो सयाने बच्चे जो होंगे वह सारा दिन नोट करेंगे हमने कोई भूल तो नहीं की। भक्ति मार्ग में भी अपने को चमाट मारते हैं कि याद रहे फिर यह काम कभी नहीं करेंगे। कोई भूल हो गई अपने को चमाट मारेंगे ना, चमाट मारेंगे तो याद रहेगा कि मैंने ये भूल की थी। वैसे ही इसमें भी जांच रखो, अगर आंखें कहाँ धोखा दे तो अपने को सजा दो। आंखें धोखा दे तो अपने को सजा दो। किनारा कर चला जाना चाहिए, खड़ा होकर देखना नहीं चाहिए। सन्यासी लोग बहुत करके आंखें बंद करके बैठते हैं, स्त्री को देखते ही नहीं है। वहां पुरुषों को आगे स्त्रियों को पिछाड़ी में बिठाते हैं। यहाँ भी तुम बच्चों को मेहनत करनी है। विश्व का राज्य पाना कोई मासी का घर नहीं है। अभी तुम बच्चे हो संगम पर। बाबा कहते हैं संगम के साथ साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो जो किसको भी समझाने में सहज हो। पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। गायन है ना, मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार। कौन से मनुष्य? कलयुगी मनुष्य। कि कलयुगी मनुष्यों को देवता बनने में देरी नहीं लगती। देवताएं तो रहते हैं सतयुग में, तो कलयुगी मनुष्यों को देवता नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने के लिए ही बाप आते हैं। यह भी अभी तुम जानते हो। मनुष्य तो घोर अंधियारे में पड़े हैं। बहुत है जो कभी स्वर्ग को देख भी नहीं सकेंगे। बहुत है जो कभी स्वर्ग को देख ही नहीं सकेंगे। बाप कहते हैं तुम्हारा यह धर्म सुख देने वाला है। बल गाते भी है हेवनली गॉडफादर, परंतु उसने हेवन की स्थापना किया या नहीं जानते। और धर्म वाले भी कहते हैं हेवनली गॉडफादर, परंतु उन्हों को यह मालूम नहीं है कि हेवन में हमारा पार्ट नहीं है। देवी देवता धर्म वाली जो आत्माएं है उनका ही पार्ट है, बाकी सब आत्माओं का पार्ट तो द्वापर से है। क्रिश्चियन लोग खुद कहते हैं पैराडाइज था। इन देवी देवताओं को गॉड गॉडेज भी कहते हैं, परंतु यह नहीं समझते तो जरूर गॉड ने
उन्हों को गॉड गॉडेज बनाया होगा। तुमको बाप अब ऐसा बना रहे हैं, तो तुमको मेहनत भी करनी चाहिए। अपने से रोज पूछो, मुझे कौन सी कर्मेंद्रिय धोखा देती है। रोज अपने से पूछो, अपना चार्ट, अपनी कर्मेंद्रियों की दरबार लगाओ। बाबा बहुत बार कर्मेंद्रियों की दरबार की बात कहते हैं। बाबा कचहरी लगाते थे, तो हम भी अब रोज रात को ये चेक करें, डेली डायरी लिखे। जबान भी कम नहीं है। पहले बाबा ने कहा आंखें धोखा देती है, अभी जबान भी कम नहीं है। अच्छी चीज देखेंगे तो दिल होगी, या खाऊं। आगे तुम बच्चों की कचहरी होती थी, भूल बताते थे। मम्मा बाबा थे ना तभी, तो किसी से कुछ हो गया तो बाबा मामा के सामने स्वीकार कर लेते थे, बताते थे। शिव बाबा के यज्ञ से कोई चीज चोरी करना बड़ा खराब है, परंतु माया नाक से बहुतों को पकड़ती है। नाक से क्यों पकड़ती है? श्वास ही नहीं ले सके, मर जाएगा। मनुष्य सांस नहीं ले सकता है तो मर जाता है। तो माया भी ऐसे ही करती है, नाक से ही पकड़ती है जो हम सांस नहीं ले सकते, और फिर मर जाएंगे तो उसके मुरीद बन जाएंगे। तो बाप कहते हैं बच्चे बुरी आदतें जो है वह निकालनी चाहिए, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। भल स्वर्ग में जाएंगे, परंतु कहाँ राजा कहाँ प्रजा, फर्क तो होगा ना राजा और प्रजा में। भले सुख है, मालिक समझेंगे, लेकिन स्टेटस में तो अंतर आ गया ना। प्रजा में भी गरीब शाहूकार होते हैं, शाहूकार प्रजा, साधारण प्रजा, गरीब प्रजा। तो कर्म इंद्रियों की बहुत संभाल रखनी चाहिए, पोता मेल रखना चाहिए। यह भी व्यापार है ना, कोई विरला ही यह व्यापार करे। बाप समझाते हैं, क्या समझाते हैं? बच्चे, अगर मेरे से व्यापार करना है, ऊंच पद पाना है, तो डायरेक्शन पर चलो। कुछ पाना है तो उसके डायरेक्शन पर चलो। कुछ तो नॉर्म्स होंगे ना, ऐसे थोड़ी ऊंच पद दे देंगे, राजा ही दे देंगे। तो बाबा कहता है डायरेक्शन पर चलो, क्योंकि जितना डायरेक्शन पर चलेंगे कल्याण हमारा ही होता है। माया तुमको भुलाएगी जरूर, उसका काम तो वही है, तो वो अपना काम तो करेगी ना। लेकिन हम उनके बच्चे हैं बाबा के, तो हमें अपना काम करना है। अगर बाप की मत पर नहीं चलेंगे तो पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे, फिर तुम बहुत पछताएंगे। अपने ही कर्मों का पछतावा हमें अपने पद से वंचित कर देता है। क्यों? क्योंकि मत पर नहीं चले, और जो आत्मा मत पर नहीं चलेगी, आज तो बड़ी अच्छी चल रही है, लेकिन श्रीमत की अवज्ञा मुझे सजा का भागी तो बना देगी ना। क्यों? क्योंकि भगवान की श्रीमत है। अभी तो सब कहते हैं हम नर से नारायण बनेंगे। बाबा पूछेंगे तो हम कहेंगे ना हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु कल भी बाबा ने कहा था ना, नारद का मिसाल,
अपना मुंह देखो, परंतु अपने आप से पूछते रहो, बाबा के डायरेक्शन को अमल में लाओ तो बहुत उन्नति होगी। सारे दिन का पोता मेल निकालो। आंखों ने कहा धोखा तो नहीं दिया। आज बाबा की मुरली पूरी धारणा की सब्जेक्ट के ऊपर, वो भी सूक्ष्म धारणा है, और कर्म इंद्रियों के ऊपर बड़ा अटेंशन चाहिए। मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए 8 रत्न ही पास विद ऑनर निकलते हैं। देखो तो आईपीएस और आईएएस से भी तो ऊंची इतने करोड़ों मनुष्यों में से सिर्फ 8 पास विद ऑनर। करोड़ों में नहीं, मिलियंस बोली, क्योंकि इतनी सारी पॉपुलेशन और उसमें से सिर्फ 8, तो देखो बाबा कितना छांट रहे हैं। और पास विथ ऑनर होने वाले जो 8 रत्न हैं, वो विथ रिस्पेक्ट बिगर सजाओ के, वो तो अपना हिसाब किताब यहाँ चुप करके गई। कितना योग बल, कितनी श्रीमत, हर एक बाबा का जो ज्ञान रतन है उसका स्वरूप बने हैं। इतने सारे बड़े संगठन में रहते भी हमारी इन दादियों ने स्वयं को कैसे बनाया, बातें तो उनके सामने भी आई होगी, लेकिन बातों को नहीं देखा, बाबा को और बाबा की शिक्षाओं को देखा, इसलिए आज नंबर 1 बन गए ये सब आत्माएं। हमारे सामने कुछ भी आता है तो हम बातों को देखते हैं और मनुष्यों को देखते हैं, हम बाबा को नहीं देखते, इसलिए हम नंबर 1 में आ जाते हैं। वैसे देखा जाए तो 10 जन पास में दोनों, ब्रह्मा बाबा और मम्मा भी उनके सहित 8। अच्छा ऐसा है, उनके सहित 8 पास भी था। तो 2 तो हो गए। इसका बाकी है, बाबा ने तो ये नहीं कहा है, मार्जिन है। लड़िया, हाँ अभी मुरली में कहा था ना, आप उसकी चिंता नहीं करो, अभी 31 की जो मुरली चली। तो भल 9 रतन भी होते हैं, उसमें नंबर 1 तो है बाबा। बाकी 8 रतन, जब कोई ग्रहचारी बैठती है तो 8 रतन की अंगूठी पहनते हैं। देखो वो 8 रतन कितने वैल्यूएबल, जो मनुष्यों के विघ्नों को खत्म करते हैं। हाँ, कि ग्रहण से बचाते हैं। तो पास विथ ऑनर 8 ही निकलते हैं, बाकी को कुछ न कुछ दाग लगते हैं, इसमें बड़ी मेहनत है। रावण राज्य है ना, सतयुग में यह बातें ही नहीं होती, क्योंकि रावण राज्य है नहीं। उच्च पद देने लिए भगवान तुमको पढ़ाते हैं। विचार करो, गुरु भी करते हैं ना, यह तो सतगुरु है। उन्होंने तो सर्वव्यापी के बाप से बेमुख कर दिया है, तुम समझा सकते हो। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, मैं पतित पावन हूँ, फिर तुम कहते हो ठिक्कर भीतर में है। अब बाप कहते हैं तुम सब आसुरी मत पर मेरी ग्लानि अपकार करते आए हो, अब हमको सब पर उपकार करना है। तो उपकार करने वाले बाबा को परम धाम में याद करो। फिट नहीं कर, बस
तुम बच्चों में कुदृष्टि, क्रोध आदि कुछ नहीं होना चाहिए, अपना ही नुकसान करते हैं। कुदृष्टि या क्रोध आता है तो अपना ही नुकसान करते हैं। कुदृष्टि होती है तो उनका भी वाइब्रेशन आता है, दूसरे को भी कशिश होती है। बाबा घड़ी घड़ी बच्चों को ध्यान खिंचवाते हैं। बच्चे अपने को देखो कि कोई भी कर्मेंद्रिय के वश हो, विकर्म तो नहीं बनाया। यह है विक्रम संवत, पहले था विक्रमाजित संवत। फिर जब विकर्म करना शुरू करते हैं तो विक्रम संवत होता है। अब बाप बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाते हैं। कर्म तो करना ही होता है। सत्युग में तुम्हारा कर्म अकर्म बनता है। ये सब बातें तुम अभी जानते हो। दूसरे तो बिल्कुल घोर अंधियारे में हैं, उनको तो पता ही नहीं है और उनको जानना भी नहीं है। तुमको अभी सार ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाने वाला एक ही बाप है। इस ड्रामा के राज को कोई बिल्कुल ही नहीं जानते। तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सबको जानते हो। आधा समय के बाद फिर दूसरे धर्म आते हैं जो वृद्धि को पाते हैं।
उनको गुरु नहीं कहेंगे। गुरु तो एक के सिवाय कोई है नहीं, अर्थात सद्गति करने वाला एक ही है। अब सबकी सद्गति होनी है। उनको धर्म स्थापक कहा जाता है, न कि गुरु। तो उनको याद करने से कोई सद्गति नहीं होती, विकर्म विनाश नहीं होंगे, उसको भी भक्ति कहा जाता है। क्योंकि विकर्म विनाश करने के लिए चाहिए योग की अग्नि। अब वहां तो हम शास्त्र आदि पढ़ते, पूजा पाठ करते, तो कहाँ अग्नि जलेगी जो विकर्म विनाश हो। ज्ञान की लाइन में सिर्फ तुम ही हो, बाकी सब किसकी लाइन में? अंधिया भक्ति की लाइन में। और अंधकार भी कहेवाय। यह है पांडव सेना, तुम सब पंडे हो, शांति धाम और सुख धाम में ले जाने वाले। तुम्हारी बुद्धि में है, हम गाइड्स हैं। बाबा भी लिबरेटर और गाइड है, हर एक को लिबरेट करते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। फिर अगर कोई विकर्म किया तो 100 गुना दंड हो जाता है। इसलिए जहां तक हो सके विकर्म नहीं करो जो नाम बदनाम हो। विकर्म करने से फिर वृद्धि हो जाएगी, इसलिए अब बहुत खबरदारी रखना। भाई बहन की दृष्टि बहुत पक्की चाहिए। हम ब्रह्मा के बच्चे, शिव के पोत्रे हैं। शिव बाबा से हमने प्रतिज्ञा की है, फिर भी माया बहुत धोखा देती है। कहना बड़ा सहज है कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बाबा हाथ हम ऐसे हम हाथ ऊंचा कर लेंगे। तो बाबा कहता है कहना बड़ा सहज है, परंतु डायरेक्शन पर भी अमल करना पड़े। फिर लक्ष्य रखते हैं, लेकिन फिर उस अनुसार लक्षण भी चाहिए। लक्षण नहीं दिखाई देंगे तो कौन कहेगा कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। स्त्री पुरुष सारा दिन ये ज्ञान की बातें आपस में करते रहे। दोनों कहते हैं हम बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, टीचर से पूरा पढ़ेंगे। अरे ऐसा टीचर फिर कब मिलेगा क्या? यह बस तुम ही जानते हो। देवताएं भी बाप को नहीं जानते तो और धर्म वाले कैसे जानेंगे? अब तुमको बाबा सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं। यह ज्ञान फिर प्राय लोप हो जाएगा। मैं ही प्राय लोप हो जाता हूं तो फिर यह ज्ञान कहाँ से मिलेगा? बाबा बच्चों को युक्ति बताते हैं, तो हमेशा याद रखो हमको शिव बाबा सुनाते हैं। ये जानते हैं मैं भी शिव बाबा से वर्षा ले रहा हूं, ब्रह्मा भी। यह भी स्टूडेंट लाइफ में है। तुम भी मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। देवताएं होते हैं सतयुग में, कलयुग में मनुष्य है, उसमें भी अनेक धर्म है। यह बहुत समझने की बातें हैं। यहाँ आते तो बहुत है, फिर भी तकदीर में नहीं है, तो कहते हैं हमको संशय आता है शिव बाबा कैसे इसमें आकर पढ़ाते हैं। कैसा संशय? मैं नहीं जानता। अरे शिव बाबा अगर ना आए तो भला शिव बाबा को याद कैसे करेंगे जो तुम्हारे विकर्म विनाश हो ना। बाबा हम इतने तो पावरफुल है नहीं जो बाबा ऊपर से बैठा बैठा हमें पढ़ाए।
हमको टचिंग हो तो बाबा को आने की जरूरत ही सम्मुख नहीं। नहीं, रोज बाबा सम्मुख सुनाते हैं, फिर भी पल्ले नहीं पड़ रहा है, फिर भी होती है, चलती है, फिर भी हम नहीं कर सकते हैं। अब शिव बाबा ऊपर से पढ़ाए तो वो बुद्धि ऐसी बनी है जो कैच कर सके। सोचो कि आत्मा में कितनी खाद है। जो सम्मुख सुनते हैं तभी भी ये हालत है। इसलिए बाबा कहते हैं उनकी याद के बिना तो विकर्म विनाश हो न सके। यहाँ इस महावाक्य को हम प्रिंट कर ले, उसकी याद के बिना तो विकर्म विनाश हो न सके। कुछ भी कर लो, सजाई बहुत खानी पड़ेगी। अगर विकर्म विनाश नहीं किया तो सजाई बहुत खानी पड़ेगी। बाकी पाई पैसे का पद मिलेगा, सजा खा करके पाई पैसे का पद, तो क्या रिस्पेक्ट और रिगार्ड रहा मेरा। तो हम खुद ही स्वयं के रिस्पेक्ट और रिगार्ड को खत्म कर रहे हैं कि भगवान के बच्चे होकर के सजाई खाकर हम पाई पैसे का पद पाए। ये तो खुद की ग्लानी कर रहे हैं। यह राजधानी बन रही है, राजाओं के आगे दास दासियां भी तो होते हैं ना। बाबा से पूछो हमारा शरीर अब छूट जाए तो हम क्या जाकर बनेंगे, तो बाबा सब कुछ सुना देंगे। नंबरवार तो है ना, जब पढ़ाई बड़ी जबरदस्त है, इसमें कमाई बहुत है। कितनी भारी पढ़ाई और कितनी भारी कमाई। मनुष्य कमाई के लिए कितने हैरान रहते हैं, रात दिन बुद्धि उसमें लगी रहती है, सट्टा लगाते रहते हैं। तुम्हारे पास भी बड़े व्यापारी लोग आते हैं, कहते हैं क्या करे, फुर्सत नहीं है। अरे अरे, विश्व की बादशाही मिलती है, सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। अपने इष्ट देव को भी याद करते हो ना। कोई देवता को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। इसलिए बाबा बार बार समझाते रहते हैं, क्योंकि कोई ऐसे ना कहे कि हमको कोई ने समझाया नहीं। तुम बच्चों को हर एक को पैगाम देना है। एरोप्लेन से पर्चा गिराना भी बहुत अच्छा है। कोई ऐसा न रह जाए जो कहे कि हमको तो मालूम ही नहीं पड़ा कि बाबा आया है, इसलिए यह सब करना पड़ता है। सुना कि कोई उल्हना न दे, उल्हना देने की मार्जिन न रहे, इसलिए सेवा करनी है। अगर आप जहां रहते हो, उस सोसाइटी, उस बिल्डिंग की, उस फ्लैट की, उसके आसपास की सोसाइटियों की सेवा नहीं की ना, तो उल्हना आपको मिलेगा कि आपको पता था और आपने हमें नहीं बताया। इसलिए ये सर्विस तो जरूर करनी है। ब्रह्मा है शिव बाबा का पहला बच्चा, प्रजापिता ब्रह्मा वो भी बाप ठहराना। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाबा कहते हैं मैं इन द्वारा, माना ब्रह्मा द्वारा, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूं। होवनहार विनाश के बाद विश्व में सुख शांति पवित्रता होगी। कल्प कल्प ऐसे ही स्वर्ग की स्थापना होती है। सदैव बाबा बाबा कहते रहो। बाबा कहने से ही आंखों से प्रेम के आंसू आ जाए। बाबा कहते ही आंखों से प्रेम के आंसू आ जाए। इतना दिल से, जिगर से बाबा निकलना चाहिए, सिर्फ मुख से बाबा राम राम की तरह बाबा बाबा नहीं करना है।
मनुष्य करते हैं राम 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 राम, शिव 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 शिव, कृष्ण कृष्ण राधा राधा करते रहते हैं। जैसे कि कोई भी इंसान को याद करते हैं, ऐसे ही बाबा को याद करते हैं। यही ऐसे। सिंपल चीज है। इसलिए दिल से बाबा बाबा करे। तो बाबा कहता है कि बाबा कहने से ही आंखों से प्रेम के आंसू आ जाइए, बाबा आपसे कब मिलेंगे, परंतु फिर परंतु आया, जो सम्मुख बैठे हैं वह मानते नहीं, और नहीं देखने वाले तड़फते हैं। बंदर तो देखो सामने बैठे हुए को निश्चय नहीं है, मानते नहीं है, और जो दूर है वो बाबा से मिलने के लिए तड़पते हैं। वंडर है। लिखते हैं बंधन से छुड़ाओ। कोई कोई तो बाबा के बनकर फिर माया के बन जाते हैं। फिर पिछाड़ी में याद आएगा, मरने समय सबको कहते हैं राम राम कहो, फिर अंत में कशिश होगी। समझेंगे बाबा की याद से हम विकर्म तो विनाश करें। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो, सबको संदेश देते रहो। एरोप्लेन से कोई कोई को पर्चा मिला तो वह जग गए माना बाबा कहता है हिस्ट्री सुनाना, कि कैसे सबको पर्चे मिले और तकदीर को जगा लिया। कईयों को साक्षात्कार हुआ घर बैठे और अपनी तकदीर जगा दी। तो शुरू शुरू में ये सेवा बहुत होती थी। सारे विश्व में खास भारत में सुख शांति की स्थापना तो होनी ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है, भाई बहन भाई बहन व भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। बहुत खबरदार रहना है, ऐसा कोई कर्म न हो जो बाप का नाम बदनाम हो। दूसरा है, बाप में कभी भी संशय नहीं लाना है। बाप में कभी भी संशय नहीं लाना है। प्रेम से बाप को याद करना है। रात दिन पढ़ाई पर ध्यान देकर कमाई जमा करनी है। वरदान है, सदा विजय की स्मृति से हर्षित रहने और सर्व को खुशी दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। सदा विजय की स्मृति से हर्षित रहने और सर्व को खुशी दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। हम कल्प कल्प की विजयी आत्मा है। विजय का तिलक मस्तक पर सदा चमकता रहे, तो यह विजय का तिलक औरों को भी खुशी दिलाएगा, क्योंकि विजयी आत्मा का चेहरा सदा ही हर्षित रहता है। हर्षित चेहरे को देखकर खुशी के पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। जब अंत में किसी के पास सुनने का समय नहीं होगा,
तब आपका आकर्षण मूर्त हर्षित चेहरा ही अनेक आत्माओं की सेवा करेगा। स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति की लाइट चारों ओर फैलाना ही लाइट हाउस बनना है। और आज का स्वमान है, मैं अंतर्मुखी हूं। इस साइलेंस की शक्ति का अनुभव बढ़ाते जाओ। इसके लिए अंतर्मुखता और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। बाहर मुक्ता में आना सहज है, लेकिन अंतर्मुखी का अभ्यास अभी समय प्रमाण बहुत चाहिए। कई बच्चे कहते हैं एकांतवासी बनने का समय नहीं मिलता। अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने का समय नहीं मिलता, क्योंकि सेवा की प्रवृत्ति, वाणी की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। लेकिन इसके लिए एक अच्छा आधा व 1 घंटा निकालने की आवश्यकता नहीं है। सेवा की प्रवृत्ति में रहते भी बीच बीच में इतना समय मिल सकता है जो एकांतवासी बनने का अनुभव करो। तो उसके लिए गुलजार दादी एक युक्ति बताते कि जितनी बार आप पानी पीते हो ना, पहले याद करो फिर पानी पियो। भोजन करो, उसके पहले याद करो फिर भोजन करो। चाय पियो, तभी भी पहले याद करो फिर चाय पियो। तो दिन में अगर हम 10-12 गिलास पानी पीते हैं तो 10-12 बार याद हो गई। चाय पीते हैं, भोजन करते हैं, बीच बीच में कुछ न कुछ नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, तो जितनी बार मुंह में कुछ जाए उतनी बार बाबा को याद कर लेंगे। मैं अशरीरी, मैं फरिश्ता हूँ, मैं परम धाम निवासी हूँ। फरवरी का पत्र पुष्प है, संपूर्ण पवित्रता की धारणा द्वारा विश्व में सुख, शांति और शीतलता की किरणें फैलाओ। दादी जी की शुभ प्रेरणाएं। प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्त माता पिता बाप दादा के अति स्नेही, सदा पवित्रता की पर्सनालिटी और रॉयल्टी को धारण कर अपने समय, संकल्प, श्वास की बचत करने वाले होली हंस निमित्त टीचर्स बहने तथा देश विदेश के सभी बाबा के नूरे रतन ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहने, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद स्वीकार करना चाहिए। मीठे बाबा ने हम बच्चों को अपने अनादि आदि रूप स्वरूप की अपने स्वधर्म की स्मृति दिलाई है। सभी इस ब्राह्मण जीवन में पवित्रता की पर्सनालिटी को धारण कर अपनी एनर्जी, अपना समय, संकल्प सब सफल करते चलो। समय प्रमाण अब कुछ भी व्यर्थ न जाए। अब छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं करना है। बाबा कहते हैं बच्चे, अपवित्रता की बातों को सुनते भी नहीं सुनना है, देखते भी नहीं देखना है। संगम युग का यह समय बहुत बहुत अमूल्य है। हर घड़ी पद्मों की कमाई जमा कराने वाली है। इसलिए निरंतर याद, निरंतर सेवा की विधि द्वारा मन बुद्धि को सदा बिजी रखना, व्यर्थ की अपवित्रता से बचना है। विशेष एकांतवास करते एक बाबा दूसरा न कोई, एक की लगन में मगन रह परमात्मा छत्र छाया के नीचे निर्भय और निश्चिंत रहना है। ड्रामा की हर सीन को कल्याणकारी समझ बहुत साक्षी होकर देखना है। बोलो हमारी मीठी मीठी बहनें,
बाबा के स्मृति मास में सभी ने लवलीन स्थिति का अच्छा अनुभव किया ना। अब तो फॉलो फादर करते हुए ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख संपन्न और संपूर्ण बनने की घड़ियां है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने विस्तार को सार में समेटा, सेवा में रहते, समाचार सुनते सुनाते एकांतवासी बनने का अभ्यास किया। 1 घंटे के समाचार को 5 मिनट में सार समझ बच्चों को खुश किया और अपनी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति का अनुभव भी कराया। ऐसे हम सबको भी फॉलो फादर करना है। हर एक को ऐसा एग्जाम्पल बनना है जो एक को देख दूसरा अपने आप सीख जाए। अब मुख से कहने की बजाय शुभ भावना के संकल्प द्वारा सेवा करने का समय है। इसलिए सभी अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा, श्रेष्ठ वृत्तियों द्वारा विश्व के वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करते चलो। हर एक यही शुभ संकल्प करे कि मुझे, पहली बात, तन मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ व पवित्र बनना है। जरा भी अस्वच्छता का नाम निशान न रहे। दूसरा, संपूर्ण पवित्रता को धारण कर अपने मस्तक से चमकती हुई मणि का, रूहानियत से चमकते हुए नैनों का, हर बोल से मधुरता का, कर्म से संतुष्टता और निर्माणता का अनुभव कराना है। तीसरा है, किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपने धर्म अर्थात धारणा के प्रति कुछ त्याग भी करना पड़े, सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, साहस रखना पड़े तो खुशी खुशी से करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, संपूर्ण पवित्रता का पालन करेंगे। अभी हम सबके शिव भोलानाथ बाबा की जयंती समीप आ रही है। सभी इस महापर्व को खूब धूमधाम से मनाते, एक दो को बधाइयां देते, प्रतिज्ञा करते तो इन्हीं 3 बातों का शुभ संकल्प लेते हुए परमात्मा प्रत्यक्षता करनी है। इन एडवांस सबको शिव अवतरण की कोटि कोटि बधाई हो। सबको याद ईश्वरीय सेवा में बीके रतन महीने। तो शिव जयंती पर कौन सी प्रतिज्ञा करनी है? अस्वच्छता का नाम निशान न हो, तन मन और दिल से सदा बेदाग, फिर संपूर्ण पवित्रता को धारण करे, किसी भी प्रकार की परिस्थिति में भी पीछे नहीं हटेंगे, संपूर्ण पवित्रता को धारण करेंगे। और संपूर्ण पवित्रता को धारण करने के लिए पॉइंट है, जो आज हम 2 पॉइंट सुनेंगे। संपूर्ण पवित्रता व स्वच्छता को धारण करो। फिर रोज की 1 सुनेंगे। आज 5 तक की 2 दिन सुनेंगे ना तो हो जाएगा। आप होली हंस ब्राह्मण सफेद वस्त्रधारी साफ दिल अर्थात स्वच्छता स्वरूप हो, इसलिए तन मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ व पवित्र बनो। तन की स्वच्छता अर्थात सदा इस तन को आत्मा का मंदिर समझ उस स्मृति से स्वच्छ रखना। मन की स्वच्छता व पवित्रता अर्थात मन में किसी भी प्रकार का अशुद्ध संकल्प न चले।
दिल की स्वच्छता व पवित्रता, सच्चाई, सफाई। और डी, संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता। संतुष्टता की निशानी स्वयं भी मन से हल्के और खुश और दूसरे भी उनसे खुश। दूसरी पॉइंट, पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, संपूर्ण पवित्रता अर्थात संकल्प में भी कोई विकार टच न हो। जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता है, ऐसे मन बुद्धि में किसी विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग, इसको भी अपवित्रता कहा जाता है। पवित्रता की पर्सनालिटी वाले, रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से भी इस बुराई को टच नहीं करते, जैसे वैष्णव कभी बुरी चीज को टच नहीं करते हैं, ऐसे आप ब्राह्मण वैष्णव आत्माएं बुराई को भी टच नहीं कर सकती। यही आपकी तपस्या है कि संकल्प में भी अपवित्रता टच न हो, बुरी चीज टच न हो। तो पवित्रता तन, मन और दिल की पवित्रता। तो आज सारा दिन क्या करेंगे हम? कचहरी करेंगे, अपने दिल रूपी दर्पण में देखेंगे, अपना चार्ट रखेंगे, कौन सी कर्मेंद्रिय ने सपोर्ट किया और कौन सी कर्मेंद्रिय ने धोखा दिया, अपना पोता में रखेंगे। सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद, सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने
आज वसंत पंचमी है, सरस्वती सरस्वती देवी की वंदना और पूजा होती है। तो हमारी मम्मा की महिमा आज जो सच्ची सरस्वती बनकर के हम सभी को ज्ञान से भरपूर किया। और वसंत पंचमी की दूसरी विशेषता कि वसंत पंचमी के दिन सब कुछ नया, नए पत्ते, नए फूल, खिले खिले कलरफुल फूल आते हैं। पेड़ पौधे भी उसकी खुशी मनाते हैं। तो नई दुनिया में तो सदैव वसंत पंचमी है, वहां कभी और कोई ऋतु होती ही नहीं है वसंत पंचमी के अलावा, सदाबहार। आज ही वसंत पंचमी है। तो वसंत पंचमी की सभी को बधाई हो, मुबारक हो। ओम शांति।